फिर अपन देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन के अंदर अपन देखेंगे सबसे पहला प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं अपन एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन। ठीक है, हाइड्रेशन यानी कि पानी का एडिशन, एसिडिक कैटालाइज यानी एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रेशन। ठीक है, तो रिएजेंट क्या हो जाएगा, मेरे पास एसिड तो होगा ही एक, मेरे पास H2SO4 और पानी हो जाएगा और मेरे पास कॉन्सेंट्रेट H2SO4। ठीक है, डाइल्यूट ये हो जाएगा या फिर कॉन्सेंट्रेशन पर प्लस पानी दे देगा। ठीक है, या फिर दोनों में से कोई एक दे देगा। ठीक है, तो डीएम क्या हो जाता है मेरे पास, तो सबसे मेरे पास अल्किन रहेगा। ठीक है, अल्किन को अपने को पाई को ऐसे तोड़ना है कि जो मेरे पास पॉजिटिव बने। ठीक है, पॉजिटिव जो बनेगा मेरे पास कार्बोकेटायन वो मेरा स्टेबल अच्छा बने। ठीक है, और अगर उसको रीअरेंज कर पा रहे हम तो हम लोग को करना पड़ेगा। ठीक है, या तो हाइड्रेट शिफ्ट करा लो या तो मिथाइल शिफ्ट करा लो। ठीक है, या फिर मेरा रिंग एक्सपांसन हो रहा हो। ठीक है, सब कराने के बाद में जो मेरा कार्बोकेटायन मेरा रीअरेंज करने के बाद में अपने को पानी जोड़ देना है। ठीक है, H प्लस और OH माइनस को ऐड करना है। ये अपन सवाल के थ्रू बेहतर से समझेगा, तो सवाल देख लेते हैं मेरे पास। ठीक है, तो पहला सवाल अपने को क्या बोल दिया गया कि ये मेरे पास सवाल दिया गया और मेरे पास डाइल्यूट H2SO4 मेरे को दे दिया गया। तो इसके अंदर अपने कुछ नहीं करना है कि एरो को अपने को सबसे पहले क्या करना है, पाई बॉन्ड को ऐसे तोड़ो कि जो पॉजिटिव चार्ज बने, जो कार्बोकेटायन बनेगा वो मेरा स्टेबल बनेगा। या तो एरो ऐसे घूमेगा, ठीक है, या तो एरो ऐसे घूमेगा। याद रखना जो एरो का जो हेड होता है अपन नेगेटिव बनता है, उस एरो के टेल पे क्या बनता है, पॉजिटिव बनता है। अगर मैं फर्स्ट केस लूँ, अगर एरो मैं ऐसे घुमाऊँ, ठीक है, तो जो मेरा नेगेटिव यहाँ पर बनेगा, पॉजिटिव मेरा यहाँ पर बनेगा। जो ये पॉजिटिव रहेगा उसके कितने अल्फा एच रहेगा, यहाँ के 2 अल्फा एच और यहाँ का 1 अल्फा एच, 3 अल्फा एच बनेगा। और जब यहाँ पॉजिटिव बनेगा तो उसके वहाँ के 2 अल्फा एच और यहाँ के 2 अल्फा एच, तो 4 अल्फा एच रहेगा। इसलिए मेरे को ये वाले केस में जाना पड़ेगा और एरो को मुझे ऐसे घुमाना पड़ेगा। ठीक है, जिससे पॉजिटिव यहाँ मेरा बन जाए और जहाँ पर मेरा पॉजिटिव बनेगा वहाँ पर मेरे को क्या करना है, OH को जोड़ देना है और इसी को ही बोलते हैं अपन एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन। ठीक है, एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। ठीक है, एक और सवाल के थ्रू समझते हैं। दूसरा सवाल देखो कि सबसे ये वाला सवाल देख ले। अब इसका ना मेरे को एरो को कैसे घुमाना पड़ेगा, या तो मैं ऐसे घुमाऊँ या तो मैं ऐसे घुमाऊँ। मैं कैसे घुमाऊँगा, एरो को नेगेटिव यहाँ पर आएगा, पॉजिटिव यहाँ पर आएगा, तभी तो स्टेबल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 3 अल्फा एच, यहाँ पर 2 अल्फा एच, 5 अल्फा एच बन जाएगा। ठीक है, वरना यहाँ पर पॉजिटिव आएगा तो खाली 2 अल्फा एच ही बनेगा इसके वाला। ठीक है, इसलिए मैं एरो को क्या घुमाऊँगा, ऐसे घुमाऊँगा कि यहाँ पर मेरा क्या बन जाए, पॉजिटिव बन जाएगा। यहाँ पर मेरा क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव बन गया। अब आगे देखो, आगे कुछ हो सकता है क्या अपने पास। ठीक है, आगे मेरे पास कुछ हो सकता है क्या, तो ये मेरे पास 5 का रिंग है। 5 के रिंग से जुड़ा हुआ अगर कार्बोकेटायन दिखे तो अपने दिमाग में बत्ती चल जानी चाहिए कि अपने को क्या करना है, रिंग एक्सपांसन करना है। तो पॉजिटिव जुड़े को 1 2 नंबर दो, 1 2 को क्या, 1 2 बॉन्ड को तोड़ो, 2 को प्लस से जोड़ो, 1 को प्लस दे दो, तो अपना ऐसा कुछ दिखने लगेगा और उसी प्लस पे क्या जोड़ दो, अपना OH लगा दो। तो ये वाला सवाल भी अपन ने कर लिया है। ठीक है, फिर उसके बाद में आप मेरे पास आता है एडिशन ऑफ H2SO4। तो रिएजेंट क्या रहेगा, कोल्ड कंसनट्रेटेड H2SO4। तो इसका ना अल्कीन दे देगा, कुछ नहीं करना, बॉन्ड घुमाना है, ऐसा घुमाना कि जो पॉजिटिव बने वो ज़्यादा स्टेबल वाला बने, कि यहाँ पर मेरा पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल वाले पे ही बनेगा क्योंकि 2 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पर सभी कुछ हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ से भी रहेगा, ज़्यादा स्टेबल वाले पे ही बनेगा। ठीक है, बॉन्ड मेरा ऐसे नहीं घूमेगा। ठीक है, ऐसे नहीं घूमेगा बल्कि ऐसे घूमेगा। क्यों, क्योंकि ज़्यादा स्टेबल वाला बन रहा था। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ से भी इंडक्टिव है प्लस आई और यहाँ से भी इंडक्टिव है प्लस आई, अगर इस पर पॉजिटिव आएगा, इसलिए ऐसे घुमा बॉन्ड। फिर उसके बाद में H2SO4 को कैसे तोड़ने का, अपने को H प्लस और O माइनस SO3H में जोड़ने का। ठीक है, तो H प्लस तो अपना नेगेटिव में जोड़, प्लस माइनस में जोड़ दो, या नेगेटिव के पास क्या जाएगा, H प्लस चल देगा और ये O माइनस SO3H मेरे पास कहाँ पर जुड़ जाएगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। तो कुछ नहीं करने का। ठीक है, और ये H प्लस और O माइनस SO3H के अंदर कैसे टूटा वो भी देख लेते हैं कि जो H2SO4 है उसका मेरे पास स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा हो जाता है। और कोई भी एसिड के अंदर वही H प्लस टूटता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हो। कोई भी एसिड के अंदर वही H प्लस जाता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हो। तो यहाँ पर मेरा दो H है और दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़े, इसलिए यहाँ पर H प्लस ये दे रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक एसिड ले लेते हैं अपन H3PO4। H3PO4 का मेरे पास स्ट्रक्चर कैसा होता है, P डबल बॉन्ड O। ठीक है, H3PO4। ठीक है, तो P डबल बॉन्ड O हो जाएगा और एक OH, एक OH और एक OH। ठीक है, तो कौन सा H लेगा, तीनों के तीनों में से कोई भी एक H ले सकते हो। लेकिन H3PO2 हुआ तो मेरे पास H3PO2 हो गया, तो एक O को अपने को हटाना पड़ेगा। अब कौन सा H लोगे, या तो ये वाला H, या तो ये वाला H जाएगा, या तो ये वाला H जाएगा। ये वाला H नहीं जाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए H3PO2 में याद रखना खाली 2 ही एसिड आयोनाइजेबल H होते हैं, 3 नहीं होते H3PO2 के अंदर। तो ये सारे कंसेप्ट अपने को याद रखना पड़ेगा कि वही H जाते हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हो, वरना नहीं जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है मेरे पास थर्ड रिएक्शन जो होता है HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ठीक है, जिसको बोलते हैं
खरास इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? खरास इफेक्ट। खरास इफेक्ट को अपन क्या बोलते हैं? पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोल देते हैं। तो इसका डीएम अपने को याद रखना है सीधे सीधे चुपचाप कि नेगेटिव पार्ट वहाँ जुड़ता है जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा हो, ठीक है। एंटी मार्कोव रूल को फॉलो करता है, ठीक है। मार्कोव तो अपन कभी भी लगाते ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें कभी भी डायरेक्ट मार्कोव में आंसर गलत ही मिला, क्योंकि हर बार अपने को रीअरेंज करना ही पड़ता है कि हाइड्रेट शिफ्ट कराओ, मिथाइल शिफ्ट कराओ, ठीक है, रिंग एक्सपांसन कराओ। तो एंटी मार्कोव अपने को आगमन करके डायरेक्ट लगा देने का कि जो नेगेटिव पार्ट है, ठीक है, नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ पर जुड़ेगा? वहाँ पर जुड़ेगा जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। इसका कुछ ओपी पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। तो H2O2 है, जहाँ पर भी मैंने बोला था कि जहाँ पर भी मेरे पास H नहीं आ जाए या फिर मेरे पास H2O2 आ जाए, ठीक है, ये सारे जो भी जब भी आते हैं ना तो मेरे पास फ्री रेडिकल रिएक्शन कराते हैं और ये ऐड हो रहा है, ठीक है। ये हम लोग बोल रहे हैं ना कि नेगेटिव पार्ट वहाँ जुड़ेगा, ठीक है, वहाँ जुड़ेगा, ऐड हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। जब भी H2O2 आता है तो फ्री रेडिकल रिएक्शन होगा ही, ठीक है। जो अपन ने कहाँ पर देखा था? अल्केन के अंदर भी तो देखा था कि जो फ्री रेडिकल जो रिएक्शन हो रहा था उसको स्टॉप करने के लिए भी H2O2 यूज़ कर रहे थे ना, H2O2 और O2, ठीक है। जो था अपना देख रहे थे इनिशिएशन, प्रोपोगेशन और टर्मिनेशन के अंदर, इसलिए यहाँ पर भी वही हो जाएगा। और खरास इफेक्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। खरास इफेक्ट कब यूज नहीं होगा? कब? जब HCl और H2O2 हो जाए और जब HI इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 दे दिया जाए, तब मेरे पास क्या हो जाएगा? खरास इफेक्ट नहीं लगाना है। तो तब क्या करेंगे? तब अपने को मार्कोव निकोव से ही चलना है, मतलब जो अपना सादा अपन लगाते हैं वैसे ही चलना है कि क्या करके रीअरेंज करा के ही चलना, सॉल्व करना है। कब? जब HCl इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड दे दिया जाए और HI इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड दे दिया जाए, और खाली HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड के अंदर ही अपने को एंटी मार्कोव निकोव लगाना है। और ऐसा क्यों होता है कि इनके अंदर एंटी मार्कोव काम नहीं करता है? क्योंकि इसके अंदर एक स्टेप क्या हो जाता है? एंडोथर्मिक हो जाता है। एक स्टेप एंडोथर्मिक हो जाएगा, अपने को एनर्जी खुद से देना पड़ेगा, मतलब ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाएगा। इसलिए अपन को इसको मार्कोव निकोव यानी कि जो अपन सीधा सीधा करते हैं उसी से ही करना पड़ेगा। तो सबके पीछे एक एक रीजन है, प्यारा सा, केमिस्ट्री इज ब्यूटीफुल, ठीक है। फिर तो सवाल देख लेते हैं, ठीक है, सवाल साथ समझेगा। तो पहले दे दिया HBr इन पेरोक्साइड। हाँ, HBr पेरोक्साइड के साथ में क्या करेगा? मार्कोव निकोव देगा, मतलब नेगेटिव पार्ट वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। यहाँ पर मेरा नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पर 2 है, तो कहाँ पर जोड़ेगा? नेगेटिव को। नेगेटिव को मैं यहाँ जोड़ूंगा, नहीं, नेगेटिव पार्ट वहाँ जोड़े जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है, उसको बोलते हैं एंटी मार्कोव, ठीक है, उसको बोलते हैं एंटी मार्कोव। ये तो मैंने मार्कोव बोल दिया। तो एंटी मार्कोव में जहाँ पर ज़्यादा होता है वहाँ पर अपने को जोड़ना रहता है नेगेटिव पार्ट को, ठीक है। तो फर्स्ट वाला समझ गया अपने को। फिर HCl इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, क्या ये एंटी मार्कोव काम करेगा? नहीं, ये एंटी मार्कोव काम नहीं करेगा, ये अपना सादा काम करने का। सादा मतलब रीअरेंज वाला, कि एरो ऐसे घुमाओ कि ज़्यादा स्टेबल बने, यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव। ये पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल बनना क्यों? क्योंकि यहाँ से भी प्लस है, यहाँ से भी प्लस है, तो यहाँ पॉजिटिव स्टेबल बन गया, ठीक है। और यहाँ पर HCl आके Cl आके जोड़ दो तो मेरे पास ये बन गया। सेम टू सेम HI इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, क्या एंटी मार लगेगा? क्या खरास इफेक्ट लगेगा? नहीं लगेगा। सेम टू सेम एरो ऐसे घुमाओ कि पॉजिटिव स्टेबल बने, यहाँ पर भी प्लस आई है, यहाँ पर भी प्लस आई है, और यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा? आई आके जुड़ जाएगा। तो एक बढ़िया सवाल था दिखाने के लिए कि कब अपने को मार्कोव निकोव लगाना है, कब अपने को एंटी मार्कोव निकोव लगाना है, ठीक है। फिर आता है मेरे पास हेलोजिनेशन ऑफ, ठीक है, अल्किन, हेलोजिनेशन ऑफ अल्किन। इसके अंदर बस अपने को याद रखना मैकेनिज्म के अंदर एनसीईआरटी के अंदर मैकेनिज्म है, लेकिन पूरा याद नहीं रखना है। बस याद रखना है कि हेलोजिनेशन रिएक्शन के अंदर साइक्लिक हेलोनियम आयन जैसा कुछ बनता है, बस इससे बाद ज़्यादा कुछ आएगा नहीं। बस याद रखना कि साइक्लिक हेलोनियम आयन जैसा कुछ बनता है, ठीक है। तो हेलोजिनेशन जो होता है वो 2 सॉल्वेंट में होता है, या तो एक नॉन पोलर में होगा या तो पोलर सॉल्वेंट में होगा, ठीक है, नॉन पोलर या फिर पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट जिसका मतलब डायपोल मोमेंट क्या हो? 0 हो, ठीक है, डायपोल मोमेंट क्या हो उसका? 0। तो CCl4 हो गया, CHCl3 हो गया, CHCl2, ये सबका क्या है? डायपोल मोमेंट 0 है, या फिर लो डायपोल मोमेंट, लो पोलैरिटी के है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? नॉन पोलर मोमेंट बोल देते हैं। और X2 तो होगा क्योंकि हेलोजिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो इसका डीएम क्या होता है, ठीक है। नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर एकदम आसान डीएम होता है कि पाए तोड़ो और एंटी एलिमिनेशन कर दो X2 को जोड़ के, ठीक है, पाई तोड़ो और एंटी एलिमिनेशन कर दो। एंटी एलिमिनेशन मतलब ये वाला एग्जांपल से अपने अच्छे से दिखेगा कि मैंने ये पाई बॉन्ड तोड़ दिया, और एंटी एलिमिनेशन मतलब एक प्लेन में और एक प्लेन के बाहर, ठीक है, एक अबाव द प्लेन एक बिलो द प्लेन, ठीक है, दोनों अपोजिट एंटी एडिशन करना रहेगा इसके अंदर, एलिमिनेशन नहीं एडिशन करना है, ठीक है। पाई तोड़ो और एक्स को कैसे तोड़ो? एंटी से जोड़ो।
देखा, पोलर सॉल्वेंट करना खतरनाक गेम चलता है, यहाँ पर ही अपना पूरा कंसेप्ट चलता है, ठीक है। पोलर सॉल्व नन पोलर तो इजी था, पाए तोड़ो और एक्स को एंटी जोड़ दो, ठीक है, एकदम आसान। लेकिन पोलर सॉल्वेंट के अंदर अपने को देखना पड़ेगा कि X2 और पानी आ गया ना, तो पानी का खेल चालू हो जाएगा। तो पानी के साथ में X2 और पानी मिलके क्या बना देते हैं, HOX बना देते हैं। क्या बना देते हैं, HOX बना देते हैं। अब ऑक्सीजन और हेलोजन में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए मैंने ऑक्सीजन को नेगेटिव बता दिया और इसको मैंने पॉजिटिव बता दिया। अब अपने को यहाँ पर क्या करना है, DM देखो इसका, अगर, ठीक है, अगर जो मेरा पाई है, ठीक है, जो मेरा अल्कीन है, अल्कीन से प्लस आई जुड़ा हुआ है तो एरो हमेशा ऐसा जाएगा, और अल्कीन से अगर मेरा माइनस आई जुड़ा है तो एरो हमेशा ऐसे जाएगा। प्लस आई क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देता है, प्लस आई इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब देगा, देने का सिंबल क्या होता है, ऐसा होता है। माइनस आई क्या होता है, खींचने वाला होता है, इलेक्ट्रॉन लेगा तो लेने का सिंबल कैसा होता है, ऐसा होता है ना। और एरो पे हमेशा नेगेटिव होता है और टेल पे क्या होता है मेरे पास, पॉजिटिव होता है। समझ गया ये वाला कंसेप्ट, ठीक है। तो ऐसे ही अपने को खेलना है और अपोजिट में चार्ज को जोड़ देना है। तो सवाल से करते हैं, क्योंकि ये वाले सवाल जेई में बहुत भर के आते हैं, और जैसा पेपर आ रहा है नीट में हिस्सा है तो जेई से के कंसेप्ट भी यूज़ हो गए ही, ठीक है। पहला सवाल देखते हैं अपने पास, ब्रोमीन वाटर। तो सबसे पहले जब भी अपने को क्या ये हेलोजन प्रेजेंस ऑफ क्या वाटर है, तो क्या बन जाएगा, HOX बन जाएगा, मतलब ये HOBr दिया गया है, HOBr दिया गया। और इन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिव इसकी ज़्यादा और इसकी कम, तो यहाँ पर पॉजिटिव बन गया। अब यहाँ पर मेरा अगल बगल में क्या प्लस आई है, प्लस आई अभी देखो ये सिमेट्रिकल है तो मैं एरो को ऐसे घुमाऊँ या ऐसे घुमाऊँ कुछ फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। देखो सिमेट्रिकल है तो कैसे भी घुमाओ, ठीक है। तो मैंने एरो को ऐसे घुमा दिया, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव बन गया, ठीक है। और ये OH नेगेटिव है तो नेगेटिव के कहाँ पर जाके जुड़ता है, पॉजिटिव पे, तो OH यहाँ पर आ जाएगा। और ये पॉजिटिव कहाँ पर जुड़ता है, नेगेटिव पे, तो Br यहाँ पर आ जाएगा। तो अपोजिट में जोड़ दो, कुछ नहीं करना है। प्लस आई हुआ तो ऐसे एरो को देने वाला बना दो, ठीक है, और अपोजिट में चार्ज को जोड़ दो। माइनस आई हुआ तो खींचने वाला लगा दो और अपोजिट में चार्ज को क्या कर दो, जोड़ दो, ठीक है। ये तो सिमेट्रिकल वाला था। दूसरा वाला देख लेते हैं अपना, ये क्या CF3 और CH वाला, और इसका ना Cl2 पानी देते हैं, मतलब HOCl बनेगा। HOCl मतलब Cl OH माइनस और Cl प्लस बन जाएगा मेरे पास क्या बन जाएगा, Cl प्लस मेरे पास बन जाएगा। और ये क्या मेरे पास CF3 मेरे पास माइनस आई होता है, तो ये खींचेगा मतलब एरो मेरा क्या बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। यहाँ पर माइनस यहाँ पर और यहाँ पर प्लस माइनस करके जोड़ दो। ये OH माइनस कहाँ पर जाएगा, प्लस के पास जाएगा, और Cl प्लस कहाँ पर जाएगा, इसके पास जाएगा, और ये प्रोडक्ट मेरे पास बन गया। आसान था एकदम। बस अपने को पता होना चाहिए कौन माइनस आई है कौन प्लस आई है, उसके लिए अपने को जियो से पता होना चाहिए, ठीक है। जियो से अच्छे से कर लेना, ठीक है। और फिर अगला सवाल क्या होता है, ये वाला देख लो, ये तो मेरा ब्रोमीन। अभी जब अगर मेरे को इंटर हेलोजन भी दे दिया जाए ना, उसके अंदर भी अपने को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से तो चल रहे हैं अपन। देखो I प्लस और Cl माइनस में इलेक्ट्रोनेगेटिव किसकी ज़्यादा है, देखो पॉलिंग स्केल अपने को याद होना चाहिए, ठीक है। जो पीरियोडिक टेबल एनसीईआरटी का ना पॉलिंग स्केल अपने को दिया गया है, सबकी पॉलिंग स्केल की वैल्यूज अपने को याद होना चाहिए। तो क्लोरीन मेरे पास क्या होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है आयोडीन से, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन का 3 होता है और आयोडीन का मेरे पास कितना होता है, 2.5 होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लोरीन का ज़्यादा है इसलिए Cl माइनस हो जाएगा, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये वैल्यूज मेरे को कैसे याद हुई, ट्रिक है पीरियोडिक टेबल का, ठीक है, बता दूंगा, पूछ लेना, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वैल्यूज़ का ट्रिक है, ठीक है। तो ये मेरे पास बन गया, और सेम टू सेम कर दो। अब यहाँ पर क्या कर दो, एरो घुमा दो, या तो ऐसे घुमाओ या तो ऐसे घुमाओ। कौन सा वाला लोगे एरो, जो यहाँ पर पॉजिटिव स्टेबल बनेगा, तो यहाँ पर ये वाला पॉजिटिव यहाँ पर स्टेबल बना, क्योंकि ज़्यादा अल्फाज यहाँ पर ही रहेगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, ठीक है। 3 5 से 7 अल्फाज बनेगा, यहाँ इसलिए ये वाला पॉजिटिव ले लूँगा और ये वाला नेगेटिव ले लूँगा, और प्लस माइनस करके क्या कर दो, अपोजिट में जोड़ दो सवाल, ठीक है। तो ये वाला कंसेप्ट समझ गया कि नहीं, यही है जई मेन के कंसेप्ट, ठीक है। तो याद रखना ये वाला सवाल आते हैं एग्जाम के अंदर, नीट में अभी आने के चांसेस बढ़ जाएंगे कि जैसा पेपर आ रहा है। फिर इसका आता है एडिशन ऑफ HX। एडिशन ऑफ HX के अंदर भी क्या करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो एडिशन ऑफ HX, तो ये मेरे पास क्या HX H प्लस है, एक मेरे पास क्या H प्लस है, H प्लस क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल है। और ये मेरे पास क्या पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड मतलब इसके पास पाई के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता ही है, ठीक है। ये इसके पास इलेक्ट्रॉन है और इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। फाइल यानी कि लविंग, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला ये, ठीक है, क्योंकि इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, वैकेंट ऑर्बिटल है, और इसके पास भर के इलेक्ट्रॉन एक पाई है, ठीक है। तो क्या करेगा, H प्लस क्या करेगा, इसके ऊपर रिएक्ट करना चाहेगा। रिएक्ट कैसे करेगा, जैसे कि ज़्यादा स्टेबल बने, स्टेबल कैसे बनेगा, कि बॉन्ड को ऐसे घुमाओ कि जहाँ पर पॉजिटिव क्या बने, स्टेबल बन जाए, ठीक है। तो बॉन्ड को ऐसे घुमा जहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर स्टेबल बन रहा है, और जो X है यहाँ पर आके जुड़ जाएगा, तो सेम है। तो ये मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुआ कि नहीं, कि जो इलेक्ट्रोफाइल है H प्लस वो क्या हो रहा है,
ऐड हो रहा है आके, पाई बॉन्ड को तोड़ के क्या हो रहा है, कंपाउंड के अंदर ही क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो ये जो है रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, एक किस पर डिपेंड करेगा, पहले तो ये डिपेंड करेगा कि H प्लस अटैक कर रहा है ना, तो H प्लस को अलग होना पड़ेगा HX से, तो कितना जल्दी X बाहर निकल जाए उस पर डिपेंड करेगा। तो कितना जल्दी कैसे निकलेगा, जब साइड डिफरेंस के वजह से, जो अपन पहले भी देख चुके हैं ये वाला कंसेप्ट, जितना ज़्यादा साइड डिफरेंस रहेगा, साइज डिफरेंस रहेगा, उतना आसानी से X निकल जाएगा और H अटैक कर पाएगा। तो आयोडीन सबसे बड़ा, फिर ये तो ये अपना एक तो इससे देख लिया अपन ने। फिर उसके बाद में किस पर डिपेंड कर रहा है, ये कार्बोकेटाइन बन रहा है कि कितने आसानी से पाई टूटेगा, और आसानी से पाई कब टूटेगा, जब देने वाले हो गए, जब देने वाले हो गए यहाँ पर बाजू में जुड़े, तभी तो एरो ऐसे घूमेगा, है ना, कितना आसानी से पाई टूटे, तो प्लस आई के डायरेक्टली अपोजिशनल हो जाएगा, ठीक है। तो उसी पर बेस मेरे पास क्या हो जाता है, क्वेश्चन भी अपन करेंगे, ठीक है। तो पहला सवाल क्या बोलता है अपने को, पहला सवाल तो क्या सॉल्व करने वाला है, मेरे को डायरेक्टली क्या देख लिया, HBr दे दिया, मतलब एडिशन ऑफ HX है पाई के ऊपर, तो बॉन्ड को ऐसे घुमा माइनस प्लस, यहाँ पर प्लस क्यों बना, क्योंकि यहाँ पर क्या बनेगा, 2 4 अल्फा H है, इसलिए ये मेरे पास क्या बन गया, प्रोडक्ट मेरे पास ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाला मैंने प्रोडक्ट बना लिया है। फिर दूसरा सवाल देखो, ये तीन है, ए है, ये बी है और ये क्या सी है, इसके अंदर क्या करना, रेट ऑफ रिएक्शन अपने को बताना किसके अंदर ज़्यादा रहेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन सबसे पहले कैसे, और HX है, HX यानी कि मतलब X सेम ही है, तो X का अपने को देखने की ज़रूरत नहीं है, खाली अपने को देखना है कितने आसानी से पाई टूटेगा, और पाई कब आसानी से टूटेगा, जब उसके पास प्लस आई जुड़ा हुआ होगा। यहाँ पर देखो 2 प्लस आई है, 2 कार्बन है, यहाँ पर एक ही प्लस आई है और यहाँ पर एक भी प्लस आई नहीं है, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, इसका सबसे ज़्यादा, फिर इसका, फिर इसका। तो कंसेप्ट तो देख रहे हो ना, कंसेप्ट यही है, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है मेरे पास टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है। अनसैचुरेशन, अब अपन डी यू का नाम लिए ही थे पहले, ठीक है। डी यू क्या होता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है, अनसैचुरेशन यानी कि पाई बॉन्ड कितने हैं। तो टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन मतलब ऐसा टेस्ट जिससे पता चल जाए कि कंपाउंड के अंदर पाई बॉन्ड है कि नहीं, ठीक है। वो टेस्ट किससे पता चलेगा, Br2CCl4 से पता चलेगा, ठीक है। Br2CCl4 या फिर ब्रोमीन वाटर, दोनों में से किसी से भी पता चल जाएगा। क्यों, क्योंकि ब्रोमीन जो होता है ना मेरे पास, वो कलर होता है, एक उसका एक कलर होता है, कलर का नाम कलर होता है रेडिश ऑरेंज कलर का होता है, कौन, ब्रोमीन। और ब्रोमीन अगर समझो ब्रोमीन है और ब्रोमीन आया इसके ऊपर अटैक किया, ठीक है, और एंटी एडिशन होता है, ठीक है, अपने को पता ही है। तो ब्रोमीन का जो कलर क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाता है, ब्रोमीन का कलर क्या होता है, वैनिश। अब अगर ब्रोमीन का जो रेडिश ऑरेंज कलर था वो वैनिश हो जाएगा, तो वो ब्रोमीन क्या बन जाएगा, कलरलेस बन जाएगा, ठीक है। और इसी से पता चला है कि उसका ना पाई बॉन्ड है। अगर पाई बॉन्ड नहीं होता तो ब्रोमीन रिएक्ट करता ही नहीं, ब्रोमीन रिएक्ट करता ही नहीं, तो जो सोल्यूशन रहता, ठीक है, वो क्या रहता, ऑरेंज ही रहता। लेकिन अगर किसी सोल्यूशन के अंदर अपन एक मॉलिक्यूल एक कंपाउंड को डाला, उसका ना पाई बॉन्ड है और ब्रोमीन ने रिएक्ट कर दिया, मतलब ऑरेंज से क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, पता चल जाएगा कि उसका ना पाई बॉन्ड है कि नहीं। तो ये टेस्ट अच्छा हुआ कि नहीं, कि पाई बॉन्ड को पता करने के लिए, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को पता करने के लिए, ठीक है। और ये Br2CCl4 ब्रोमीन वाटर का जो DM है अपन पहले भी देख के आ चुके हैं कि पाई टोडो और एंटी एडिशन हो जाता है मेरे पास। फिर दूसरा टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन होता है जिसको बोलते हैं अपन बेयर्स रिएजेंट, क्या बोलते हैं, बेयर्स रिएजेंट, क्या बोलते हैं, बेयर्स रिएजेंट। और बेयर्स रिएजेंट क्या होता है, उसी को डायरेक्टली पूछ लिया गया था 2024 का ना, डायरेक्टली पूछा कि व्हाट इज बेयर्स रिएजेंट, तो बहुत सब भूल गए थे। तो इसका ट्रिक है मेरे पास, अलका के दिल में कोल्ड है, क्या है, अलका के दिल में कोल्ड है, ठीक है। तो अलका के दिल में कोल्ड मतलब कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4। बेस रिएजेंट क्या होता है, कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4। वहाँ पर ऑप्शन में अलग अलग था, यहाँ पर हॉट कर दिया था, यहाँ पर डाइल्यूट की जगह कॉन्सेंट्रेशन कर दिया था, यहाँ पर अल्कलाइन की जगह क्या कर दिया था, एसिडिक कर दिया था, सब कंफ्यूज हो गए थे। इसलिए ट्रिक ही मैंने बना लिया कि अलका के दिल में कोल्ड है, तो कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 मेरे पास क्या होता है, बेस रिएजेंट हो जाता है। और कभी कभी अगर मेरे को अल्कलाइन नहीं दिया जाए तो कभी कभी न्यूट्रल दे दिया जाएगा, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है। और इसका लिखने का रिप्रेजेंटेशन कैसा है, KMnO4 लिख देगा और उसके बाजू में एक OH माइनस बना देगा, जिसका मतलब होता है अल्कलाइन है, बेसिक है, ठीक है। तो इसका DM देख लेते हैं बेस रिएजेंट का, कि बेस रिएजेंट दे देगा अपने को कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 ऐसा बना के दे देगा। तो अपने को रिएक्शन करना क्या है, ठीक है, रिएक्शन होता है इसका सिन हाइड्रोक्सीलेशन, हाइड्रोक्साइल आयन, 2 आयन होता है याद रखना, एक होता है हाइड्रोनियम आयन होता है H3O+, और हाइड्रोक्साइड आयन होता है OH-, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइल और इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम, कंफ्यूज मत होना। तो सिन हाइड्रोक्सीलेशन, लेशन यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोक्साइल आयन OH- आयन, सिन यानी सेम साइड, तो सेम साइड अपने को क्या करना है, पाई तोड़ के OH- का एडिशन कर लेना है जब भी बेयर्स रिएजेंट दिखेगा, ठीक है। तो कंसेप्ट चल रहा था सिन, तो यही
सवाल के थ्रू देखते हैं। तो सिन यानी कि सेम साइड। तो फॉर एग्जाम्पल क्या आता है, पाई है, पाई को तोड़ा, मुझे सेम साइड जोड़ना है। यहाँ पर डार्क में पहले से ही कोई है, इसलिए अपने को मजबूरी में डैश में ही दोनों से डैश में ही जोड़ना पड़ेगा दोनों हाइड्रोक्साइल आयन को, ठीक है, हाइड्रोक्साइल आयन को। फिर मेरे पास आता है ओजोनोलाइसिस रिएक्शन, ठीक है। क्या आता है, ओजोनोलाइसिस रिएक्शन। तो ओजोनोलाइसिस रिएक्शन क्यों कराते हैं, ये भी मेरे पास क्या है, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन ही होता है, ठीक है, एक प्रकार से। क्यों कराते हैं, एनसीईआरटी में भी लिखा टू डिटेक्ट द पाई बॉन्ड के पोजीशन, क्योंकि पाई बॉन्ड रहेगा किसी कंपाउंड के अंदर तभी उसका ओजोनोलाइसिस कराते हैं, क्योंकि उसका डीएम में ही है कि पाई तोड़ो और ओ गो, ठीक है। तो मैं अभी बताता हूँ वो सब क्या होता है, ठीक है। तो ओजोनोलाइसिस रिएक्शन के अंदर दो टाइप का होता है, तो या तो एक होता है रिडक्टिव और एक होता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। कौन से, एक होता है रिडक्टिव और एक होता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, ठीक है। तो दोनों का रिएजेंट देख लेते हैं अपन, ठीक है। जो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस होता है उसका रिएजेंट कैसा होता है मेरे पास, ठीक है। रिएजेंट हो जाएगा मेरे पास O3 तो रहेगा ही, ओजोनोलाइसिस है मतलब दोनों का ना क्या रहेगा, O3 तो रहेगा ही। CCl4 एक सॉल्वेंट तो जरूरी है कोई भी रिएक्शन को कराने के लिए, ठीक है। और बाकी ये चीज़ें ही डिटरमाइन करती है कि रिडक्टिव है कि ऑक्सीडेटिव है। तो इसमें मैंने ट्रिक बना दिया कि मेस में जंक फूड को रिड्यूस करो, ठीक है, मेस में जंक फूड को रिड्यूस करो तभी हेल्दी रहोगे। मेस यानी कि Me2S, मेस में जंक फूड, जंक से आ जाएगा जिंक, रिड्यूस करो, ठीक है, रिड्यूस करो। रिड्यूस से पता चलेगा कि रिडक्टिव में क्या Me2S और जिंक दिख जाए, और Me2S और जिंक कहाँ भी दिख जाए अपने को तो वो क्या हो जाएगा, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करना है। और ऑक्सीडेटिव में ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन कहाँ भी दिख जाए तो क्या कराना है अपने को, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस कराना है। तो रटने का टाइम ही गया, ठीक है। मेस में जंक फूड को रिड्यूस करो और ऑक्सीजन जहाँ पर भी दिख जाए वहाँ पर ऑक्सीडेटिव हो जाएगा। इन दोनों में कन्फ्यूज मत हो, जिंक वाटर और खाली वाटर में। मैंने बोला जिंक जहाँ भी दिखे वाटर के साथ हो या ना हो, ठीक है, रिडक्टिव ही कराना। खाली वाटर हो तब भी ये कराना है, ठीक है, जिंक के साथ वाटर हो तो ये कराना है, ठीक है। तो अब कैसे कराते हैं देख लेते हैं। तो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस का डीएम क्या होता है, ओ गो, यानी जो पाई बॉन्ड है उसको तोड़ा, ओ किया और गो कर दिया, मतलब ये भी अलग और ये भी अलग, गो। तो ओ गो, तो दो प्रोडक्ट बन जाते हैं किसका ना, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस के अंदर, ठीक है। लेकिन ऑक्सीडेटिव जो ओजोनोलाइसिस होता है उसके अंदर ओ पाई से तोड़ा, ओ तो गया, लेकिन जो CH बॉन्ड जो होता है ना उसके बीच में भी एक ऑक्सीजन डाल देते हैं, जो अपन अल्किल में भी पढ़े थे ना कि KMnO4 जो था 3 डिग्री CH के बीच में एक ऑक्सीजन डाल देते हैं। वही सेम चीज़ अपने को यहाँ पर भी करना है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस के अंदर, क्योंकि KMnO4 पे क्या है, एक क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ पर भी अपने को सेम करना है कि CH बॉन्ड के बीच में अपने को O इंसर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, तभी अपना काम चले। जब हम ऐसा करेंगे तो क्या बनते दिख रहा है अपने को, COOH बनते दिख रहा है। तो यहाँ पर मेरा COOH बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या बनते दिख रहा है, यहाँ पर अपने को कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है और एक कार्बन के अंदर ऊपर 2 OH ग्रुप अनस्टेबल होता है, इसलिए जब पानी निकाल दो, क्या कर दो, पानी निकाल दो, तो मेरे के पास क्या बन जाएगा, CO2 और पानी बच जाएगा। क्या बच जाएगा, CO2 और पानी बच जाएगा। और हॉट एसिडिक KMnO4 हो या फिर K2Cr7 हो, ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस के रिएजेंट नहीं है, लेकिन जो इनके आंसर जो आते हैं ना, ये रिएजेंट के जो आंसर आते हैं वो सेम मेथड से आते हैं। वापस बोल रहा हूँ, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस के रिएजेंट खाली क्या है, यही है, ठीक है। लेकिन ये जो है इनके आंसर खाली सेम मेथड से आते हैं, लेकिन ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस नहीं होता, ये खाली ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, याद रखना, खाली आंसर सेम होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है इन रिएजेंट को भी, ठीक है। फिर कभी कभी अपने को क्या बोल दिया जाता है, अपने को उल्टा कर दो। अभी तो अपन ने क्या किया, पाई तोड़ा, ओ गो, अब बोल देगा इसका उल्टा कर दो, क्या करोगे, उल्टा करने के लिए रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस को उल्टा करने के लिए क्या करोगे, ओ जो था उसको गायब करके एक अल्किन बना दो, मतलब जो ये ओ था इसको गायब कर दो और क्या कर दो, वापस अल्किन बना दो। उल्टा करना भी आना चाहिए, उल्टा करने वाला जेई मेन में आता है और उसी में ही दिक्कत होती है। नीट में भी आया था एक बार उल्टा करने वाला, ऐसा नहीं है कि जेई में ही आता है, ठीक है। और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में उल्टा करने वाला बहुत खतरनाक होता है कि सबसे पहले OH बॉन्ड जो है उसको गायब कर दो और जो O है उसको सेम ये वाला प्रोडक्ट भी होता है। जो ऑक्सीडेटिव का रास्ता जो है वो रिडक्टिव के थ्रू ही गुजरता है, तो OH को सिंगल बॉन्ड कर दो गायब करके और सेम टू सेम दूसरा वाला स्टेप में रिडक्टिव जैसा कर दो। तो सवाल के थ्रू अच्छे से समझेगा, पहले थेरे तो अपन कर लेते हैं। फर्स्ट सवाल अपने को क्या बोल दिया गया है कि ये सवाल है, इसके ऊपर क्या कर दो, O3 इन प्रेजेंस ऑफ जेड एंड वाटर। तो मैंने बोला जिंक, मेस में जंक फूड मत खाओ, तो जिंक जब भी आएगा रिड्यूस करो, रिड्यूस से रिडक्टिव। तो जिंक या तो पहले में रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करना है, दूसरा क्या ना KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ
H प्लस करना है। दूसरा कहना क्या, ऑक्सीडेटिव ओजोनाइसिस जैसा करना है, लेकिन ये ऑक्सीडेटिव ओजोनाइसिस है नहीं, बस आंसर सेम आता है, लेकिन ये ऑक्सीडेटिव ओजोनाइसिस का रिएजेंट नहीं है, ठीक है। तीसरे का ना KMnO4 OH माइनस, ये तो क्या था, बेयर से मतलब सिन हाइड्रोक्सिलेशन करना है, पाई तोड़ के OH सेम जगह लगाना है। और चौथे का ना क्या, पानी दे दिया गया है, ये तो खाली हाइड्रेशन है, ठीक है, एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन है, ठीक है। फिर दूसरा सवाल क्या बोल दिया गया अपना, सवाल का आंसर देखेंगे अपन, ठीक है। दूसरा सवाल में बोल दिया गया कि इन सब का कराओ, और बोले टोटल टाइप ऑफ प्रोडक्ट, कितने टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं। फिर चौथे में क्या बोल दिया कि ये है, इसका उल्टा करो, ठीक है, ये जो प्रोडक्ट जो बना है ओजोनाइसिस, इसका उल्टा करो, और इसका भी क्या करो, उल्टा करो। तो अपन सबका एक एक करके क्या करते हैं, सवाल देखते हैं, आंसर देखते हैं। इनके बाद सवाल आएगा ही नहीं, जितना सवाल नोट्स मिलेगा उसके बाद कुछ नहीं आना है, ठीक है। तो पहला सवाल क्या था अपना, पहला सवाल था कि ए क्या बनेगा मेरा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या था, O3 इन प्रेजेंस ऑफ Zn, तो जिंक बोल दिया मतलब रिडक्टिव ओजोनाइसिस हो जाएगा। तो पाई तोड़ो और ओ गो से मेरे पास एक तो ये बन जाएगा CH3CHO, और दूसरा क्या बन जाएगा मेरे पास, ये HCHO, पहला तो समझ गया। फिर दूसरा क्या, KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, तो ये क्या ऑक्सीडेटिव जैसा आंसर आता है। तो उसके अंदर भी क्या होगा मेरे पास, ओ गो तो होगा ही, ठीक है, ओ इसका नाम भी मेरे पास क्या, ओ गो तो होगा ही, लेकिन CH बॉन्ड के बीच में एक और O आ जाएगा, CH बॉन्ड के बीच में क्या हो जाएगा, एक और O आ जाएगा। तो ये CH3COOH बन जाएगा, और दूसरा क्या बन जाएगा, एक कार्बन के ऊपर 2 OH रहेंगे तो उसको हट जाएगा, पानी निकाल दोगे और CO2 और वाटर बन जाएगा। मतलब जब भी H2CO3 दिखे, H2CO3 देखो ये क्या है, H2CO3 है ना, देखो 2H है, एक C है और 3, H2CO3 क्या होता है, वीक एसिड होता है, वीक एसिड होता है इसलिए वो टूट जाता है। क्यों किस में टूटता है, CO2 प्लस वाटर पे टूटता है, ठीक है। एक तो ये वाला कंसेप्ट हो गया कि इसलिए टूटता है, या फिर ये वाले कंसेप्ट लगाओ कि एक कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन अनस्टेबल होता है इसलिए पानी निकाल दो, और ये दोनों कंसेप्ट सही है, ठीक है, कंसेप्चुअल है सब, ठीक है, ये समझ गया, ठीक है। फिर थर्ड वाला देख लो, इसका क्या करना है, सिन हाइड्रोक्सिलेशन, मतलब OH सेम साइड जोड़ना है। तो वही मैंने OH क्या कर दिया, सेम साइड मैंने जोड़ दिया, बेस रिएजेंट है, ठीक है। अलगा के दिल में क्या है, अलका के दिल में कोल्ड है, ठीक है। फिर फोर्थ क्या बोलता है मेरे को, ये वाला तो अपन आसान है, यहाँ पर ऐसा करते हैं माइनस प्लस कर दो, यहाँ पर क्या कर दो, OH जोड़ दो, ठीक है। ये तो क्या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, क्या है मेरे पास, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। फिर आगे ये वाला सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, क्या टोटल टाइप ऑफ प्रोडक्ट है, बेंजीन हो गया, टोल्यूइन हो गया और ऑर्थोजाइलिन होगा, इसका ना कितने टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं वो अपने को देखना पड़ेगा। तो बेंजीन मैंने बना दिया, ठीक है, ये मेरे पास क्या बेंजीन है, सबका मैंने क्या कर दिया, ओ गो कर दिया, ओ गो कर दिया। तो इसके अंदर मेरे को क्या पता है, 3 मोल ग्लाइक्सॉल मिलता है, क्या मिलता है, 3 मोल ग्लाइक्सॉल मिलता है। देखो ये 1 मोल हो गया, ये 2 मोल हो गया, और ये मेरे पास क्या हो गया, 3 मोल हो गया। 3 मोल मेरे को क्या बोलता है, CHO मिलता है, इसको बोलते हैं ग्लाइक्सल। फिर बेंजीन के बाद में आता है मेरे पास टॉलविन, इसको बोलते हैं टॉलविन, तो इसका भी मैं ओ करूँगा, ओ गो करूँगा। उसके बाद 2 मोल ग्लाइक्सॉल मिलता है, और 1 मोल मेरे पास क्या बनता है, मिठाई ग्लाइक्सॉल बनता है, ये बनता है। फिर उसके बाद में आता है मेरे पास ऑर्थोजाइलिन, ये है JEE एडवांस का ऑर्थोजाइलिन, और नीट में आ सकता है, बहुत अच्छे से आ सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है ऑर्थोजाइलिन का अगर मैं ऑर्थोजाइलिन का 2 स्ट्रक्चर बन सकता है, क्यों, तो एक तो पाई ऐसे बन सकता है, डबल सिंगल, ठीक है, और एक तो यहाँ से बन सकता है डबल सिंगल। फिर उसका भी ओ गो कर दो, तो क्या क्या बन जाएगा मेरे पास, 1 मोल ग्लाइक्सॉल और 2 मोल मिथाइल ग्लाइक्सॉल, ठीक है। मिथाइल ग्लाइक्सॉल कैसे दिखता है मेरे पास, ऐसे दिखता है, ठीक है। फिर 2 मोल ग्लाइक्सॉल और 1 मोल डाइमिथाइल, ये डाइमिथाइल ग्लाइक्सॉल है, ठीक है, और ये मेरे पास क्या मिथाइल ग्लाइक्सॉल है। तो इसके अंदर ऐसे ऐसे प्रोडक्ट अपने को मिलते हैं, ठीक है, बना कर देखोगे बन जाएगा आसान से, बस ओ कोई तो करना है, उस प्रोडक्ट के नाम अपने को याद करने कि ग्लाइक्सन अपना ऐसा दिखता है, ठीक है, और मिथाइल ग्लाइक्सन अपना ऐसा दिखता है, और डाई मिथाइल ग्लाइक्सल अपना कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, कुछ नहीं है। ग्लाइक्सल सिंपल था, इसका एक हाइड्रोजन हटा के CH3 लगा दिया मैंने इधर, ठीक है, तो मिथाइल ग्लाइक्सन बना दिया। दोनों हाइड्रोजन हटा के मैंने 2 CH3 लगा दिया, तो डाई मिथाइल ग्लाइक्सन बन गया, ख़त्म। इतना तो आसान हो। यहाँ पर मैंने 2 स्ट्रक्चर क्यों बनाया, कि 2 तरीके से अपना रेजोनेंस हो रहा था, एक तो राइट साइड से एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए 2 स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। JEE एडवांस नाम का बस JEE एडवांस एल्बम है। थर्ड क्या बोलता है अपने को कि 5 ऑक्सो, ये नीट का है, 5 ऑक्सो हेक्सेनल है, इसका उल्टा करो, 5 ऑक्सो हेक्सेनल। तो पहले तो मैं हेक्सेनल, ठीक है, सबसे पहले इसका क्या बना दो, स्ट्रक्चर बना दो कि 5 ऑक्सो हेक्सेनल है। 5 के ऊपर ऑक्सो मतलब कीटोन ग्रुप है, और 1 के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप है। और मैंने बता दिया ये रिडक्टिव ओजोनाइसिस है। रिडक्टिव ओजोनाइसिस का उल्टा कैसे करते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा था कि नहीं,
रिएक्टिव ओजोनाइसिस का उल्टा कैसे करते हैं कि ओ को गायब करके अल्कीन बना दो। तो क्या करेंगे अपन, ये जो ओ था इसको गायब कर दो और एक क्या कर दो, एक अल्कीन बना दो। तो ये अल्कीन बन गया और ऐसे बन जाएगा मेरे पास अल्कीन। ठीक है, क्या बन गया, ओ को गायब करके मैंने क्या बना दिया, अल्कीन बना दिया। अब ये वाला बहुत अच्छा सवाल है, क्यों कि ये ऑक्सीडेटिव को उल्टा करना है, रिडक्टिव को उल्टा करना तो आसान है, ओ को उल्टा करके क्या कर दो, अल्कीन बना दो। लेकिन यहाँ पर पहले जो OH बॉन्ड है उनको हटा के सिंगल बॉन्ड बनाना पड़ेगा, फिर ये ओ को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों कर लेंगे अपन। ठीक है, तो कैसे करेंगे अपन, देखो सबसे पहले जो ये OH है, ठीक है, इनको हटा के मैंने एक सिंगल बॉन्ड बना दिया। फिर उसके अगले स्टेप के अंदर ये ओ को हटा के मैंने एक और बॉन्ड बना दिया, तो 3 बॉन्ड ऐसे बन गए, इसलिए मेरा ये उल्टा बन चुका है। ये बहुत अच्छा सवाल था और ये अलग अच्छा सवाल था। ठीक है, दोनों सही एडवांस मारने की ताकत रखते हैं। फिर उसके बाद में आता है मेरे पास